हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इवन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल। ये पहली क्लास होगी, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके द्वारा हम सीखेंगे कि चैप्टर में यूज सारे टर्म कैसे सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगी। अगर इसको कर लेंगे तो आगे के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमको सारे प्रॉब्लम के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पहले तो वर्ड को समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पॉली। पॉली का इंग्लिश मीनिंग होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत सारे। नोमियल सेकंड वर्ड है नोमियल। नोमियल का अर्थ है टर्म। टर्म या पार्ट। जो इसका मतलब हम कह सकते हैं मेनी पार्ट या मेनी टर्म। दो वर्ड का मतलब पॉली का मतलब हुआ मेनी, नोमियल का अर्थ हुआ टर्म। जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हो उसी को पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखो, हमें क्वेश्चन आता है कि टर्म या पार्ट होता क्या, पार्ट कैसा होगा। हमारे पास डाउट मन में आता है कि मेनी मतलब हमें पता है, टर्म क्या होगा। तो टर्म डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ जानना पड़ेगा। टर्म कैसे बनता है या पार्ट कैसे बनेंगे। तो टर्म का मतलब है दो पार्ट का मल्टीप्लाई होगा। और दो पार्ट कैसे होंगे, पार्ट अगर जो बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा, दो पार्ट को मल्टीप्लाई करके। पहला क्या होगा, पहले यहाँ पे हो सकता है कोई नंबर्स भी हो सकता है। नंबर्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा। और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो और पहले रियल नंबर हो। उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो क्या होगा, टर्म होगा। और ये ढेर सारे टर्म जो आपस में जुड़ेंगे वही बनाएंगे पॉलिनोमियल। इसका मतलब है जो रियल नंबर है, पहले टर्म के शुरुआत में क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर के अंदर हमें पता है, रियल नंबर के अंदर कोई भी नंबर आ सकते हैं, रेशनल या इरेशनल जो भी हो, सब मिलके क्या बनाते हैं, सारे रियल नंबर बनाते हैं, इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, रेशनल नंबर हमें पता है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वो चाहे होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है। इरेशनल नंबर में √2, √3 ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं। रेशनल नंबर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में नंबर हो सकते हैं 0.25 या कोई भी नंबर। जितने नंबर हैं हमारे सिलेबस में, सारे रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। जो हमने अभी तक एक्सरसाइज में देखी है, सारे रियल नंबर वो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। अब वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल का मतलब ऐसे वैल्यू जिनके टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती रहती है। और हमारे एक्सरसाइज में x, y, z इन सबको वेरिएबल बोला गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या करती है, वेरी करती है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन में दूसरी आ रही है तो अगले इक्वेशन में दूसरी आएगी। मतलब x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, हमें न्यू वैल्यू मिलती रहेगी। इसका मतलब x, y, z की वैल्यू वेरी करती रहती है। अगर वेरी कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल। तो हमें समझ में क्या है टर्म के बारे में। टर्म क्या होते हैं, दो पार्ट का मल्टीप्लाई होता है। पहला क्या होगा, रियल नंबर होगा, और दूसरा वेरिएबल होगा। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, x, y, z कुछ भी, अपने से कुछ भी ले सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। और एक कंडीशन और बनी। अब क्या सारे रियल नंबर और वेरिएबल के मल्टीप्लाई को टर्म बोलेंगे। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा क्या, पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और सेकेंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, रियल नंबर लिया 2, वेरिएबल क्या लिया x, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 2x। क्या ये एक टर्म है, हाँ ये टर्म है, क्योंकि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये पहला क्या है, रियल नंबर है 2, और x क्या है, वेरिएबल है। अब सेकंड, मान लीजिए कोई रियल नंबर है √2, वेरिएबल है y। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे √2y। इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, और ये क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं -3। -3 भी क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, सारे इंटीजर्स किस में आते हैं, रियल नंबर में। सारे होल नंबर रियल नंबर, सारे रेशनल जो भी नंबर हमें दिख जाए
वो सारे रियल नंबर होते हैं। और ये कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड टी से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर टी की पावर 5 से तो माइनस टी की पावर 5। क्या ये टर्म है? ये भी टर्म है, क्योंकि हमारे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पहला टर्म क्या होना चाहिए? रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है और दूसरा टर्म क्या है? वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल क्या है? टी की पावर 5। इसका मतलब क्या है? ये भी एक टर्म बना रहा है, इसका मतलब ये टर्म है। अब पॉलिनोमियल पे आते हैं फिर से। पॉलिनोमियल को हमने अभी क्या डिफाइन किया? पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब है टर्म। बहुत सारे टर्म का कंडीशन, जो टर्म का कॉम्बिनेशन, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर ढेर सारे टर्म एक साथ प्लस साइन या माइनस साइन से ऐड कर दिए जाए, उनको क्या बोलेंगे? टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं 5x³ माइनस 3x माइनस 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पहले ये टर्म दिख रहा है, पहले 5, ये एक रियल नंबर है और इसे मल्टीप्लाई हुआ वेरिएबल से, वेरिएबल की पावर 3 है। यहाँ पे क्या है? ये भी एक टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 5x³, सेकेंड टर्म हुआ माइनस 3x, थर्ड टर्म हुआ 2। इसका मतलब क्या है? ढेर सारे टर्म को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसमें 3 टर्म को एक साथ कंबाइन किया गया है, तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल बना। मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स मतलब ढेर सारे टर्म्स को एक साथ अगर कंबाइन कर दिया जाता है, वही पॉलिनोमियल बनता है। और एक कंडीशन और हुई, क्या? कि वेरिएबल की पावर, जो हमने टर्म बनाया क्या? 2 पार्ट के मल्टीप्लाई से। पहला रियल नंबर होगा, सेकंड क्या होगा? कोई भी वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या हो सकता है? वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है? वेरिएबल की पावर होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स हमें पता है -3, -2 ऐसे, ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। और इसके बाद क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हमको रिमूव कर देना है। मतलब हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमेशा? या तो 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसको दूसरे वर्ड में कहना चाह सकते हैं तो इसका मतलब होल नंबर हो सकते हैं। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? इसके वेरिएबल के पावर में हो सकते हैं। अगर वेरिएबल के पावर में होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल का टर्म होगा, पॉलिनोमियल का टर्म फॉर्म करेगा। अगर नॉन होल नंबर के अलावा कोई भी निगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका मतलब वो टर्म फॉर्म नहीं करेगा। अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। हम पॉलिनोमियल के डिफिनीशन के बाद कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। खुद से सोचना है अभी तक जब तक हम साथ में लिख रहे हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये हमने कुछ डेफिनेशन लिखा है, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। क्या ये देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है। पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म का कॉम्बिनेशन है। पहला टर्म क्या है? 2x है। सेकेंड टर्म क्या है? -3 है। देखेंगे ये टर्म फॉर्म कर रहा है कि नहीं। हमने क्या बताया था? एक रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और यहाँ पे x वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। तो ये टर्म फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या है? -3, तो क्या -3 टर्म है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने केवल लिया क्या? -3, इसका मतलब 3 टर्म हो सकता है कि नहीं। 3 को चेक करना है। 3 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 × 1 लिख लिया। अब हमें पता है 1 को अगर लिखना चाहें तो 1 को किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी 1 है। 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, क्योंकि सब में 1 छुपा रहता है।
अगर ये 3 है तो इसको हम 3 इंटू 1 लिखा, और 3 इंटू, अब किसी की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल कोई लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर x में वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। अगर वेरिएबल x में लिखा है तो इसका मतलब ये 3x की पावर 0 है। ये भी क्या है, एक टर्म फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे डिफिनीशन क्या करता है, पहला रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर 3 रियल नंबर है, और दूसरा टर्म क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ये क्या है, इसका मतलब ये डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकंड, अब इसको चेक करते हैं, ये भी टर्म फॉर्म कर रहा है, क्योंकि पहला क्या है, पहला रियल नंबर होना चाहिए, फिर वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, फिर वेरिएबल रियल नंबर, फिर वेरिएबल की पावर नॉन, ये भी है 1/2 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं, अगर 1/2 को लिखना चाहे तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये एक टर्म फॉर्म करता है। अगर कोई भी कांस्टेंट अकेला लिखा है तो वो एक टर्म फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल की पावर 0 लगाकर लिख सकते हैं। अब वही एग्जाम्पल आया, क्या 5 क्या पॉलिनोमियल है, तो हमने क्या सीखा था अभी डेफिनेशन कि बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो भी पॉलिनोमियल होता है। अगर कोई सिंगल टर्म भी लिखा है तो वो भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन वो टर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। टर्म की कंडीशन क्या है, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 1 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, अगर हमारी मर्जी है वेरिएबल x में लिखना चाहते हैं तो x की पावर 0 लगा दीजिए, अगर y में लिखना चाहते हैं तो y की पावर 0, अगर लिखना चाहते हैं 5 इंटू वाई की पावर 0 तो ये पॉलिनोमियल y में हो जाएगा। और ये क्या है, पहला रियल नंबर है, सेकंड क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, 0। 0 का मतलब है कि कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स है जो वेरिएबल की पावर लगा है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड एग्जांपल, फिर से टर्म चेक करना है। पहला टर्म क्या है, ये, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में रियल नंबर, √2 भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, तो √2 इरेशनल नंबर है और रियल नंबर के अंदर आता है। x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब है ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। -3 हमने बताया, कोई भी अकेला टर्म लिखा हो कांस्टेंट में, इसका मतलब वो भी क्या है, एक टर्म फॉर्म करता है। वो कैसे करता है, अभी बताया कि उसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। 1 का मतलब है कि वेरिएबल की पावर क्या है, वहाँ पे 0, तो यहाँ पे x की पावर 0 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब ऊपर के चारों एग्जाम्पल हमारे पास। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर √2, x की पावर √2 है, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पहली वाली कि बगल में मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, 1 रियल नंबर है। अब क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 1 2 3, कभी इसमें रूट की वैल्यू आती है, रूट की वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब क्या हुआ, ये x की पावर √2 हो गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये टर्म नहीं फॉर्म कर रहा है। अगर ये टर्म फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अगर इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म करेगा। यहाँ से हमें पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्लियर होगा, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे y की पावर 3/4 + 5, एक एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल है 0, थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं -1/2 x + 5। फोर्थ एग्जांपल ले सकते हैं -x + 1/x²। अब फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, y की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, 3/4 है,
हमने क्या क्या वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 3 हमेशा एक होल नंबर के टाइप में अगर दिख रहा है तो वो टर्म फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन कभी होल नंबर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहला ही टर्म नहीं फॉर्म करेगा। सेकंड, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 0। अब 0 को हम अपनी कंडीशन में क्या ला सकते हैं, 0 इंटू कोई भी वेरिएबल की पावर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर x की पावर 3 लिखा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब 0 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में। y की पावर 2 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, तो इसका मतलब पहला नंबर क्या होना चाहिए, रियल नंबर। 0 क्या है, रियल नंबर है। और सेकंड क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर। तो y की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट रियल नंबर है, सेकंड पार्ट क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। 0 भी क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये क्या फर्स्ट टर्म फॉर्म कर रहा है, पहले क्या है -1/2, इसका मतलब ये भी क्या है, रियल नंबर है। और x की पावर कुछ नहीं लगा है तो कुछ यहाँ पे पावर 1 होगा। x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर 1 होगा। x की पावर 1 का मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। फिर सेकंड क्या है, 5। अब इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी टर्म फॉर्म करता है। अब जो दो टर्म का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। थर्ड, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। x है तो -x, पहले सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर क्या है, 2। अगर ये पावर ऊपर जाता है तो हमें पता है ये पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, x की पावर -2 हो जाएगा। पहला वाला टर्म चेक करना है। यहाँ पे क्या है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा होगा। 1 लिखा है तो इसका मतलब ये -1 है। -1 है, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। तो 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। और x की पावर क्या है, -2। x की पावर -2, क्या -2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, नहीं, -2 नेगेटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब हमारी डेफिनेशन फेल हो गई कि क्या टर्म की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, -2, और -2 नेगेटिव इंटीजर्स है। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, x की पावर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर्स है तो इसका मतलब वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म करेगा। तो फिर पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ से हमें दो बातें जानने को मिली। क्या कोई नंबर्स अकेला लिखा रहेगा तो वो पॉलिनोमियल है, तो हाँ उसका आंसर आएगा कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है तो वो पॉलिनोमियल है अकेला। अगर -7 अकेला लिखा है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अगर 0 लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल है। और 8 लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल। कोई भी नंबर्स अगर अकेला है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। वो क्यों है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 0 को भी 0 इंटू एक्स की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 ही आ जाता है। और 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर 0। -1/2 को लिख सकते हैं -1/2 इंटू किसी भी वेरिएबल y हो सकता है, z हो सकता है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लेना चाहते हैं उसकी वेरिएबल की पावर 0 में लिख सकते हैं। ये कंडीशन को फुलफिल करता है कि ये पॉलिनोमियल है। आई होप यहाँ तक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और पॉलिनोमियल हमें पहचानना आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपली डेफिनेशन है कि कोई भी टर्म लिखा है तो उसमें चेक करेंगे कि पहला टर्म क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नंबर्स में कोई भी नंबर्स आएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, बस वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब आगे हमें देखना क्या है, पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है अब हमें देखना है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखा हमने, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखा वेरिएबल x में, वेरिएबल क्या है x, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका क्या है x में वेरिएबल है, वेरिएबल x है
यहाँ पे 3 टर्म यूज हुए हैं। पहला टर्म क्या है 3x², फिर 5x, फिर 1। इस टर्म की डिग्री देखते हैं, वेरिएबल की पावर क्या है 2, तो इस टर्म की डिग्री क्या हुई 2। इस टर्म की डिग्री क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हुई 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x की पावर 0 छुपा है, इसका मतलब इसकी डिग्री हुई 0। एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म यूज है, तीनों की अलग अलग डिग्री। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम डिग्री किसको बताएं। इसके लिए सिंपल सा रूल है, जो मैक्सिमम जिस टर्म की मैक्सिमम डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, अगर एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखा है, जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अगर इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखते हैं। वेरिएबल के यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या हुआ 2, तो 2 हो जाएगी हमारे पास डिग्री। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखना चाहें, हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा y में, y की पावर 4 माइनस 1/2 y³ -5 y² प्लस 3। यहाँ पे 4 टर्म का पॉलिनोमियल है, जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो y की मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, y की पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही क्या होती है पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल 4 की डिग्री रखता है। सिंपल सा है कि सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे, अगर एक ही वेरिएबल में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स डिसाइड करना है। टाइप्स अभी हमने क्या देखा था, बेस्ड ऑन डिग्री, हमने क्या देखा, डिग्री। अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे क्या कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, पहला होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, थर्ड होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखें या ना लिखें हमें पता है, ये पॉलिनोमियल के ही टाइप है। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर सिंपल है, सबसे पहला है तो लीनियर में ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x + 2। अब यहाँ वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x की पावर मैक्सिमम क्या है 1 से बड़ा कोई है नहीं है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई और वेरिएबल में लिखना चाहे 5y, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या है y की पावर क्या है 1 है, y की पावर वेरिएबल की पावर 1, तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल की, और ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड का ही मतलब होता है 2, इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखना चाहें 3x² + 5x - 1, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल किसमें लिखा है, वेरिएबल क्या है x, और x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब का मतलब ये होता है 3, क्यूब का मतलब होता है 3। अब 3 इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो y³ - 3y + 1। अब ये हुआ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, इसका मतलब y की पावर देखना है। अब y की पावर मैक्सिमम क्या है 3, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हुआ 3, और डिग्री 3 हुआ तो इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल है। बाई क्वाड्रेटिक, इसको याद रखने के लिए सिंपल, बाई का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब भी होता है 2, तो 2 + 2
अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो उसे हम बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक और एग्जांपल लिखना चाहें तो z की पावर 4 प्लस 3z क्यूब प्लस 5। यहाँ पे z वेरिएबल है, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो पॉलिनोमियल में z क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। जिसकी डिग्री 4 होती है उसी पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 4 टाइप हुए किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल के टाइप्स हम डिसाइड करेंगे किस टाइप पे, टर्म के बेसिस पे। अभी हमने डिग्री के बेसिस पे बताया, अब टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स बताएंगे। क्या होगा, टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म। कितने टर्म है उसके बेस पे हम पॉलिनोमियल के टाइप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें सिंगल टर्म हो उसे बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड क्या होता है, बाइनोमियल। थर्ड होगा ट्राइनोमियल। सिंपल है क्योंकि इसके नाम में इसका डिफिनीशन छुपा है। मोनो का ही मतलब होता है कि वन, मोनो का मतलब होता है वन। बाई का मतलब अभी हमने बताया था, बाई का मतलब 2। ट्राई का मतलब होता है 3। मोनो का मतलब 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जिसमें सिंगल टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल। और एग्जांपल लेना चाहें तो 5 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल लिखना चाहें x की पावर 0 लिख सकते हैं, एक टर्म यूज हुआ है इसका मतलब ये भी मोनोमियल। बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म यूज हो। जैसे अगर इसी को मिला के बनाया जाए 3x माइनस 5, पहला टर्म क्या है 3x फिर माइनस 5, इसका मतलब 2 टर्म यूज हुए हैं, जिसमें 2 टर्म यूज हो वो बाइनोमियल है। और एग्जांपल लिखना चाहें y क्यूब माइनस 1, इसमें भी क्या है 2 टर्म यूज हुए हैं। अब डिग्री के बेस पे नहीं बता रहे हैं, हम टर्म बता रहे हैं। टर्म पहला टर्म y क्यूब फिर माइनस 1, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म यूज हो, ट्राई का मतलब ये 3 टर्म दिखने चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, पहला टर्म क्या है 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 5x माइनस 2, मतलब 3 टर्म यूज हुए हैं, इसका मतलब ट्राइनोमियल है। सिंपल सा, मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, तो इसका मतलब बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। सिंपल सा है, कर सकते हैं डिफिनीशन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, देख के बताना है कि वो क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल लिख रहे हैं साथ साथ में आपको सोचते जाना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है। x क्यूब प्लस 5x माइनस 2x, सेकेंड है 10 प्लस 3, थर्ड है 5x माइनस 1, फोर्थ है 5x प्लस 5 माइनस 4। अब देखते हैं ये क्या है, देखने से 3 टर्म लग रहे होंगे लेकिन नहीं, अभी सिंपल फॉर्म में ये नहीं लिखा है। हम इसे क्या करेंगे, पहले सिंपल करेंगे। ये क्या है, x है, ये भी x है, तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब ये दोनों टर्म अभी सिंपल फॉर्म में हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, इनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये x क्यूब ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 2x माइनस होगा, बचेगा क्या 3x।
बड़े वाले के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब क्या बचा, दो टर्म है सिंपल फॉर्म में, इससे सिंपल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, टर्म के बेसिस पे, एक टर्म यहाँ पे है, दूसरा टर्म यहाँ पे, यहाँ इसमें 3 टर्म थे, लेकिन हम इसको सिंपल फॉर्म में और सिंपल कर सकते थे, तो सिंपल करने के बाद ही आंसर देंगे। हमें एज इट इज जो देखा रहे पहले देखेंगे कि ये क्या सिंपल हो सकता है, अगर सिंपल हो सकता है तो सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। अब ये इसमें भी 2 टर्म दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर इसको भी सिंपल करना चाहें तो 10 में 3 ऐड होगा 13। अब क्या हो गया, एक ही टर्म बचा, एक टर्म जिसमें बचता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल। ये सिंपल हो सकता है, नहीं, 5x में से 1 कभी नहीं माइनस होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये, इसका मतलब ये क्या है, बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब इसको सिंपल कर सकते हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, माइनस हो सकता है, तो 5x ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस होगा, 1 बचेगा। अब ये फिर से वही आ गया, 2 टर्म, पहला टर्म 5x फिर 1, इसका मतलब 2 टर्म हो तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। अब हमें क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि कब हम बाइनोमियल बोलेंगे, कब मोनोमियल बोलेंगे, कब ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर सिंपल हो सकता है पॉलिनोमियल तो पहले उसे सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। हम स्टार्टिंग में ही आंसर नहीं बता देंगे, अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा है तो उसे सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। हमने पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि वो पॉलिनोमियल कब होगा, कब नहीं होगा, पहले पॉलिनोमियल देखेंगे, फिर डिग्री सीखा हमने कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री सीखने के बाद, डिग्री सीख लेने के बाद हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे, पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ये थी इंट्रोडक्शन क्लास। अगर ये आपने अच्छे से सीखा है तो इसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से आसानी से कर सकते हो। और कल से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में, कि सबको पढ़ने और सीखने का मौका मिले। और कोई भी अगर नई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर दें, हम अगले वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे।